अंदर की जगह है ना, ये गार्ड्स रूम है, गार्ड्स रूम ऑलरेडी सुरक्षा करते थे किले के दरवाजे की। लेकिन जो ऊपर का कंस्ट्रक्शन है ना, वो इंटरलॉक सिस्टम से बना है, वो कभी भी गिर सकता है। इसका प्लानिंग जो है ना शिवाजी महाराज ने किया था कि अगर शत्रु दरवाजा तोड़ के किले के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ का अंदर का एक सिपाही ऊपर जाएगा और बीच का पत्थर निकाल लेगा। बीच का पत्थर निकाल लेगा तो सारे पत्थर नीचे गिरेंगे कीस्टोन निकालने से, और अंदर का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, या अंदर आने वाले शत्रु सारे घायल हो जाएंगे। लेकिन कभी दरवाजा तोड़ा नहीं गया, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन बच गए। सारे अंदर के पत्थर आप जाते समय देखोगे इंटरलॉक किए गए हैं पत्थर अंदर। और ये देखिए आपके पीछे किले का एरियल व्यू, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये किला ऐसे दिखाई देगा। ये सबसे ड्रोन शॉट है। ये किला सबसे बड़ा जलदुर्गा है, मतलब शिवाजी महाराज ने बनाया गया सबसे बड़ा किला समुद्र का। जो बाकी के किले इससे छोटे हैं, जंजीरा 22 एकड़ में 22 एकर्स में, विजयदुर्गा 17 एकड़ में 17 एकड़ में, और सुवर्णदुर्गा जो है वो 8 एकड़ में है। लेकिन सबसे बड़ा ये 48 एकड़ का बड़ा किला है। इस किले के जो वॉल है ना, लेकिन ये जो मंदिर है ना, ये खाली मंदिर नहीं है। ये मंदिर एनिमी को फंसाने के लिए बनाया गया था उस समय। तो असल में इस मंदिर के अंदर छुपाया क्या गया है, इस मंदिर के अंदर शिवलिंग भी है, नंदी भी है, लेकिन उसी के साथ एक अंदर गहरा कुआं भी है। लेकिन जो कुआं है पीने का पानी वाला कुआं नहीं है। इसी अंदर के कुएं से शिवाजी महाराज ने एक सुरंग बनाई थी, अंडर वाटर टनल। और ये टनल निकलती थी यहाँ से मालवन के गाँव में, ओझर में। मालवन में एक ओझर नाम का गाँव है 6 किलोमीटर यहाँ से। ये सुरंग बनाई क्यों गई थी उस समय? तो ये सुरंग या टनल इसलिए बनाई गई थी तो क्योंकि एनिमी जब किला जीतने आते थे तो फोर्ट को सराउंडिंग कवर करते थे जीतने के लिए। और फोर्ट को कवर करने के बाद सबसे पहले फूड सप्लाई बंद करते थे, क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं होती थी, अनाज नहीं उगता था। यहाँ पे ग्रेनरी स्टोरेज होते थे, 3-3 महीने का खाना इकट्ठा किया जाता था सैनिकों का। लेकिन कभी कभी लड़ाइयाँ जो चलती थी वो 8-8, 9-9 महीना चलती थी। ऐसे में अंदर का सारा खाना खत्म होता था सैनिकों का, और कभी कभी गन पाउडर भी खत्म होती थी, बारूद। अगर बारूद नहीं बचेगा तो अंदर के लोग लड़ेंगे कैसे? तो अंदर के लोग सरेंडर कर देते थे किला। लेकिन शिवाजी महाराज सैनिकों को हारने नहीं देते थे, हार नहीं मानते थे। शिवाजी महाराज वो सुरंग से अंदर की सेना को फूड सप्लाई करते रहते थे। जब फूड खत्म होता था, अगर बारूद खत्म होता था तो बारूद का भी सप्लाई उसी सुरंग से किया जाता था। लेकिन ये सुरंगें हमेशा छुपा के रखी जाती थी, क्योंकि अपने ही लोग गद्दार होते थे। यहाँ पे 1000 लोग रहते थे शिवाजी महाराज के समय, लेकिन सारे लोग लॉयल नहीं होते थे, प्रामाणिक नहीं होते थे। कोई ना कोई गद्दार होता था अपनों में। जो अगर एक गद्दार हो गए हजारों में, उसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, यानी एनिमी को बता दिया, तो एनिमी उस सुरंग से आके आराम से किला जीत जाते थे। तो सुरंग को छुपाने के लिए शिवाजी महाराज ने ऊपर ये मंदिर बनाया था। ये मंदिर भी था, लेकिन उसी के साथ ये सुरंग भी थी अंदर से। इसको छुपाने के लिए ऊपर मंदिर बनाया गया था। और सबको मालूम था शिवाजी महाराज शिव भक्त है। हर किले में जब वो जाते थे तो दर्शन करने, वहाँ पे शिवलिंग का दर्शन करने यहाँ पे आते थे, समझ गए। लेकिन ये सुरंग यूज करना इतना इजी नहीं रहता था, क्योंकि ये आधी समुद्र में गई थी। तो लो टाइड जब होती थी समुद्र में, तो लो टाइड के समय लोग जा सकते थे, हाई टाइड में सुरंग पूरी बन जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ ये होती थी सैनिकों को कि अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता था, उनको सांस लेने में दिक्कत आती थी, उनकी सांसें रोकी जाती थी, रुकती थी। तो ऐसे में वो ट्रैवल कैसे करते थे सुरंग में? तो उनके हाथों में जलती हुई मशालें दी जाती थी, और उनको ये बताया जाता था कि आपके जो हाथों की जो मशालें हैं, ये बुझने से पहले आपको रास्ता पार करना होगा। अगर वो रास्ता पार नहीं करोगे, अगर आधे रास्ते में मशाल आपकी बुझ जाएगी, तो वहीं पे आप मर जाओगे। सुरंग में मशाल बुझ रही है, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, समझ गए। ये 350 साल पहले ये बताया गया था कि आपको मशाल जलती हुई लेके जाना है, अगर बुझ जाएगी तो आगे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब समुद्र का पानी कम होता था तब ये सुरंग ओपन होती थी, और जब समुद्र का पानी बढ़ता था तो अंदर के कुआं का भी पानी बढ़ता था। तो हाई टाइड में ये सुरंग यूज करना बहुत मुश्किल था, समझ गए। लेकिन बाद में ये सुरंग बंद भी कर दी गई, क्योंकि समुद्र का पूरा पानी ये कुएं में अंदर आने लगा। आइए दिखा तो मैं सुरंग कहाँ पे थी, किया था, और यहाँ की दीवार टूट गई थी उस समय, अभी ये रिपेयर की गई है, समझ गए। यहाँ पे उस समय यहाँ पे 1000 सेना रहती थी शिवाजी महाराज की, पूरी आर्मी, जैसे हमारे इंडियन आर्मी रहती है ना बॉर्डर पे कश्मीर में, वैसे यहाँ पे लोग टेंट में रहते थे। अभी यहाँ पे 18 फैमिलीज है, यहाँ पे उनकी 12वीं जनरेशन है, वो उनके घर अभी हम आगे देखेंगे। तो ये लोग यहाँ पे रहते हैं वो अभी भी। ओके, ये घोड़े का तालाब है, यहाँ पे सैनिकों के घोड़े पानी पीने के लिए जाते थे, इसे कहते हैं घोड़े का तालाब, हॉर्स लेक। ओके, अंदर ही ये किले का एंट्रेंस है जहाँ पे अभी हम खड़े थे। ओके, ये किले के टावर्स है, 27 टावर्स उस समय बनाए गए थे दीवार को मजबूत बनाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है,
खास करके शिवाजी महाराज का कभी मंदिर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे शिवाजी महाराज का मंदिर है, उसकी हिस्ट्री में आपको आगे बता दूंगा। वो तोप के हमले होते थे किले पे, तो दरवाजा भी अपना सेफ रहे किले का और दरवाजा शत्रु को पता भी न चले, इसलिए शिवाजी महाराज ने दरवाजे को छुपाने के लिए एक बीच में दीवार खड़ी कर दी थी। तो इसका ये फायदा होता था कि शत्रु को दरवाजा नहीं दिखता था और तोप के हमले सारे रोके जाते थे। लेकिन अंदर आने का रास्ता देखे शिवाजी महाराज ने रास्ते को टेढ़ा बनाया। उस समय एनिमी मतलब शत्रु एलिफेंट का भी इस्तेमाल करते थे। जो हाथी को लाया जाता था लो टाइड के समय लाया जाता था, जब समुद्र का पानी कम होता था, तो हाथी की जो स्पीड होती थी उसको स्पीड को कम करने के लिए रास्ते को ये टेढ़ा बनाया गया था। समझ गए? हाथी हमेशा सीधा दौड़ता था, लेकिन टर्न होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकता था। समझ गए? घूम नहीं सकता था। अगर उनके पास हाथी नहीं रहता था तो उनके पास लकड़ी का पीस होता था। आपने बाहुबली मूवी देखा होगा प्रभास का। एक लकड़ी पकड़ने के लिए दोनों तरफ से सेना लगती थी, उनको जोर से दौड़ना पड़ता था, लेकिन रास्ता बीच में टेढ़ा आता था तो लकड़ी उनकी फंस जाती थी बीच में। तो एनिमी कितनी भी कोशिश करे ये दरवाजा हाथी या लकड़ी से तोड़ नहीं सकते थे। उनके पास एक लास्ट ऑप्शन रहता था, कुराड़ी या भाला लेके शत्रु रात को हमला करते थे दरवाजे पे। जैसे रात को हमला होता था तो ऊपर देखे 3 होल है, वहां से बॉइलिंग ऑयल गिराया जाता था। अगर आपने तानाजी मूवी देखा होगा, तानाजी, तो जैसे मूवी में दिखा है ना, ऊपर से गरम तेल डालते हैं ना, तो वैसे गरम तेल यहाँ से भी डाला जाता था। ये चारों तरफ देखे गरम तेल के लिए होल रखे गए थे। और गरम तेल का दूसरा फायदा ये होता था कि शत्रु ऊपर चढ़ भी नहीं सकते थे। ऊपर चढ़ने की जब वो कोशिश करते थे, उनके पास शिप में रोप होते थे बड़े वाले, उनको एंकर बांध देते थे और एंकर ऊपर फेंक देते थे। एंकर जब बीच में अटक जाता तो रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, उसी समय गरम तेल डाला जाता था। समझ गया? और शिवाजी महाराज के समय गन नहीं थी, तो उस समय एरोज होते थे। तो छोटे एंगल जो दिखाई दे रहे ना ऊपर की तरफ, वो एरोज के लिए रखे गए थे एंगल। वहां से धनुष बाण छोड़े जाते थे शत्रु के ऊपर। और ये टर्न देखिए, शिवाजी महाराज ने जानबूझ के टर्न राइट साइड में बनाया है, क्योंकि उनकी सेना जब अंदर से बाहर निकलती थी लड़ने के लिए, उनके राइट हाथों में तलवारें होती थी। हम इंसानों में देखिए ज्यादा हम राइटी होते हैं, 100 में से 1 या 2 इंसान लेफ्ट हैंडेड होते हैं। लेकिन राइटी होने का फायदा यह होता था कि अंदर की सेना को तलवार घुमाने के लिए स्पेस मिलता था, इसलिए टर्न राइट साइड में दिया गया था। समझ गए? और शत्रु की जो सेना आती थी वो एक साथ 10-20 हजार के लोग आते थे सेना, शत्रु की सेना। अगर 20,000 लोग एक साथ आएंगे तो उनसे हम लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए शिवाजी महाराज ने दिमाग क्या लगाया था, रास्ता छोटा रखा था किले के अंदर आने का। और जब भी वो शत्रु तलवार लेके आते थे ना, तो उनके राइट हाथों में जो तलवारें होती थी, सारी तलवार अटक जाती थी दीवार पे, क्योंकि उनके राइट साइड में दीवार आती है, तो उनको तलवार घुमाने के लिए स्पेस नहीं मिलता था। ये प्लानिंग शिवाजी महाराज ने किया था उस समय। समझ गए? समझ गया? अभी हम अंदर जाएंगे। किले का जो दरवाजा है ना, ये 350 साल पुराना है, साग की लकड़ी से बना है। शाम को 7 बजे दरवाजा बंद होता है किले का, सवेरे 6 बजे ओपन होता है। ये रूल आज भी चलता है शिवाजी महाराज के समय से। यहाँ पे लोग रहते भी है। अभी अंदर रहने वाले लोग ही किले का दरवाजा बंद करते हैं शाम को 7 बजे। उस समय घड़ी नहीं थी शिवाजी महाराज के समय, उस समय का टाइम टेबल होता था सन के ऊपर। जैसे सनसेट होता था तब ये दरवाजा बंद किया जाता था, और सवेरे सनराइज होने के बाद दरवाजा ओपन होता था। ये दरवाजे को बड़े बड़े किल भी लगाए गए थे पॉइंटेड। अगर हाथी आके ठोकर मारता था तो हाथी घायल हो जाता था, लेकिन ये दरवाजा नहीं टूटता था। समझ गए? तो ये सब प्लानिंग उस समय किया गया था। ओके, अंदर की जगह जो है ना, वो गार्ड्स रूम है, हम अंदर जाके देखेंगे। हिफाजत सुरक्षा करते थे किले के दरवाजे की, लेकिन जो ऊपर का कंस्ट्रक्शन है ना, वो इंटरलॉक सिस्टम से बना है, वो कभी भी गिर सकता है। इसका प्लानिंग जो है ना शिवाजी महाराज ने किया था कि अगर शत्रु दरवाजे तोड़ के किले के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ का अंदर का एक सिपाही ऊपर जाएगा और बीच का पत्थर निकाल लेगा। बीच का पत्थर निकाल लेगा तो सारे पत्थर नीचे गिरेंगे की स्टोन निकालने से, और अंदर का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, या अंदर आने वाले शत्रु सारे घायल हो जाएंगे। ये भी शिवाजी महाराज का ही प्लान था, लेकिन कभी दरवाजा तोड़ा नहीं गया, इसलिए एक कंस्ट्रक्शन बच गया। सारे अंदर के पत्थर आप जाते समय देखोगे ना, इंटरलॉक किए गए हैं पत्थर अंदर के। और ये देखिए आपके पीछे किले का एरियल व्यू। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये किला ऐसा दिखाई देगा। ये सबसे ड्रोन शॉट है। ये किला सबसे बड़ा जलदुर्गा है, मतलब शिवाजी महाराज ने बनाया गया सबसे बड़ा किला समुद्र का। जो बाकी के किले इससे छोटे हैं, जंजीरा 22 एकड़ में 22 एकर्स में, विजयदुर्गा 17 एकड़ में 17 एकड़ में, और सुवर्णदुर्गा जो है वो 8 एकड़ में है। लेकिन सबसे बड़ा ये 48 एकड़ का बड़ा किला है। इस किले की जो वॉल है ना, ये 3.5 किलोमीटर की है, 3.5 किलोमीटर। इसे बनाने के लिए 3 साल लगे थे।
ये पूरी वॉल, और 3000 लेबर यहाँ पे काम करते थे डे नाइट को, लो टाइड और हाई टाइड को। लो टाइड के समय दीवारें बनाई जाती थी, लो टाइड के समय, और हाई टाइड के समय अंदर का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ये पत्थर अंदर के ही काट के किले की दीवारें बनाई गई थी। लेकिन पीछे की जो वॉल है ना, दीवार, ये पूरी शिवाजी महाराज ने टेढ़ी मेढ़ी बनाई थी, क्योंकि उस समय समुद्र की लहरें काफी तेज आती थी। अगर ये दीवार सीधी बनती या अब तक ये ब्रेक हो चुकी होती, तो लहरों का जो फोर्स आता था उसको डिवाइड करने के पूरी दीवार टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई थी, समझ गए। और आते समय अपने बहुत सारे रॉक देखे हुए पानी में, समुद्र में, आपके नाव में बगल में। तो उस समय शिवाजी महाराज ने आर्किटेक्ट को ये बताया था कि आपको समुद्र के पत्थर नहीं हटाने, अगर आप समुद्र के सारे पत्थर हटा देंगे तो समुद्र और डीप बनेगा और एनिमी के जहाज और पास आएंगे। तो शत्रु के जहाज पास नहीं आने चाहिए किले के नजदीक, इसलिए चारों तरफ पत्थर वैसे रखे गए थे। जब इस किले पे आक्रमण होते थे तो अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच लोगों के जहाज यहाँ पे आके टूट जाते थे। इसी कारण इस किले के अंदर कभी बड़ी लड़ाई नहीं हो पाई, समझ गए। जो भी हमले हुए बैक साइड से हुए, डीप सी है यहाँ पे, यही से ज्यादा हमले हुए थे। 1765 में यहाँ पे हमला हुआ था जो ब्रिटिशों ने किया था, और यहाँ की दीवार टूट गई थी उस समय, अभी ये रिपेयर की गई है, समझ गए। यहाँ पे उस समय यहाँ पे 1000 सेना रहती थी शिवाजी महाराज की, पूरी आर्मी, जैसे हमारे इंडियन आर्मी रहती है ना बॉर्डर पे कश्मीर में, वैसे यहाँ पे लोग टेंट में रहते थे। अभी यहाँ पे 18 फैमिलीज है, यहाँ पे उनकी 12वीं जनरेशन है, वो उनके घर अभी हम आगे देखेंगे। तो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अभी भी, ओके। ये घोड़े का तालाब है, यहाँ पे सैनिकों के घोड़े पानी पीने के लिए जाते थे, इसे कहते हैं घोड़े का तालाब, हॉर्स लेक, ओके। अंदर ये किले का एंट्रेंस है जहाँ पे अभी हम खड़े थे, ओके। ये किले के टावर्स है, 27 टावर्स उस समय बनाए गए थे दीवार को मजबूत बनाने के लिए, ये आप देख सकते हैं, ओके। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है। खास करके शिवाजी महाराज का कभी मंदिर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे शिवाजी महाराज का मंदिर है, उसकी हिस्ट्री में आपको आगे बता दूंगा। चलो, कालीकत बंदर, उसके बाद डच आने लगे थे, फ्रेंच आने लगे थे, ब्रिटिश भी आने लगे थे। तो उस समय ये लोग बिजनेस के लिए आते थे इंडिया में। लेकिन शिवाजी महाराज ने ये सोचा था कि अगर इन शत्रु को हम रोकेंगे नहीं समुद्र में, तो आगे चल के हमारे कंट्री पे यही लोग राज करेंगे। और आखिरकार वैसे हुआ था। ब्रिटिशों ने 200 साल समुद्र में आके 200 साल इंडिया पे राज किया था। तो शिवाजी महाराज ने ये जो किला बेसिकली बनाया था, ये अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, सिद्धि, इस शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए समुद्र में बनाया था, समझ गए। तो किले का इंपॉर्टेंट उस समय ये रहता था कि जिस एरिया में जिस किंग का किला होता था, वो पूरा एरिया उस किंग के कंट्रोल में आता था। जैसे 350 साल पहले जो पोर्तुगीज आए थे, तो गोवा में राज करते थे पोर्तुगीज, वेंगुर्ला में राज करते थे डच लोग, और मुंबई में राज करते थे ब्रिटिश। उसी के साथ जो अफ्रीका से आए थे सिद्धि, वो राज करते थे अलीबाग में। अलीबाग में मुरुड जंजीरा किला है, जो शिवाजी महाराज ने जीतने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस समय शिवाजी महाराज वो किला जीत नहीं पाए थे। उसके बाद ये किला उन्होंने आके खुद बनाया था। तो शिवाजी महाराज ने जब ये किला बनाया था, तो यहाँ पे पोर्तुगीज का ही राज चलता था समुद्र में। तो उस समय शिवाजी महाराज ये किला बनाने के लिए आए कैसे थे? वो आए थे फिशरमैन के गेटअप में, शत्रु को चकमा देने के लिए। उस समय ये आइलैंड हुआ करता था, और इस आइलैंड का पुराना नाम था कुर्टी आइलैंड। और कुर्टी आइलैंड के ऊपर ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था नेवी के लिए। तो अंदर का जो स्पेस है ना, वो 48 एकड़ है अंदर का पूरा आइलैंड। और किले की जो दीवार है, ये 3.5 किलोमीटर की है। इसे बनाने के लिए 3 साल का समय लगा था शिवाजी महाराज को। इस किले के मेन आर्किटेक्ट थे हिरोजी इंदुलकर, जिन्होंने रायगढ़ किला सबसे पहला बनाया था। उसके बाद ये सिंदूर का फोर्ट बनाया गया था। ये बनाने के लिए 3000 लेबर लाए गए थे उस समय। 3000 लेबर जो दिन रात मेहनत करते थे, काम करते थे। किला बनाना समुद्र में इतना इजी नहीं रहता। तो उस समय जहाँ पे आप खड़े ना, अभी जहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे समुद्र हुआ करता था। तो समुद्र को जब लो टाइड आती थी, तब ये दीवारें बनाई जाती थी अंदर के पत्थर काट के। ये सारे अंदर के आइलैंड के पत्थर है। तो जैसे समुद्र को हाई टाइड आती थी, तब अंदर का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। तो 350 साल पहले सीमेंट नहीं था किला बनाने के लिए। तो शिवाजी महाराज यूज क्या करते थे किला बनाने के लिए? तो उस समय यूज हुआ करता था लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन होता है ना, ये समुद्र के शेल से बनाया जाता था। जब समुद्र में जब जाते हो तो आपको शेल्स मिलते हैं, देखिए शेल। ये शेल को क्रश किया जाता था, उनकी पाउडर बनाई जाती थी। उसके अंदर काला गुड़, समुद्र की रेत, मिट्टी को मिला के एक पेस्ट बनाई जाती थी। उसी के अंदर उसके साथ भिंडी की सब्जी, उड़द दाल, बेल फ्रूट, राइस के तूस, कट्टा, पेड़ की गोंद और घेवड़ा बीज, ये सारी चीजें मिला के एक पेस्ट बनाई जाती थी। और ये पत्थर को चिपकाने के लिए यूज की जाती थी। समझ गए? इतनी सारी यूज की गई चीजें। उसे ये किले का दीवारें पूरी बनाई गई थी। किले का फाउंडेशन मजबूत बनाने के लिए शिवाजी महाराज ने 500 खंडी लेड का इस्तेमाल किया था। उस समय लोहा भी था शिवाजी महाराज के पास, लेकिन लोहा नहीं यूज किया गया था, क्योंकि लोहा क्या होता है, समुद्र में खराब हो जाता है और ये किले की दीवारें कब की गिर चुकी होती। लेकिन शिवाजी महाराज ने किला बनाने के लिए लेड का इस्तेमाल ज्यादा किया था।
तो पूरा किला बनाने के लिए 500 खंड लेड यूज किया गया था। आज काउंट करें तो होता है वो 4 लाख टन। उस समय एक मन होता था 40 किलो का एक मन, और एक खंडी होती थी 800 किलो की, समझ गए। तो ये किला बनाने का पूरा खर्चा जो आया था शिवाजी महाराज को, वो आया था 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, 1 करोड़ सोने की सिक्के खर्च होते उस समय 350 साल पहले। लेकिन शिवाजी महाराज ने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया था, तो वो सूरत से ले गए थे गुजरात में, मुगलों का शहर था और सबसे बड़ी बाजार मार्केट थी वहाँ पे। तो जहाँ पे शिवाजी महाराज ने सूरत पे छापा डाल के जो सोना मिला उससे 2 किले बनाए। सबसे पहला किला रायगढ़ और दूसरा ये किला सिंधुदुर्ग, समझ गए। इसका नाम शिवाजी महाराज ने रखा था सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग का मतलब होता है समुद्र और दुर्ग का मतलब होता है किला जो पानी में बनाया जाता है, उसको दुर्ग कहा जाता है संस्कृत में। ऐसे और भी शिवाजी महाराज के किले थे जिनका नाम था विजय दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग, पद्म दुर्ग, रत्न दुर्ग। ये पानी में बने किले थे। जो माउंटेन पे बनाते थे उनको गढ़ बोलते थे, जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ ये गढ़ थे। और जो लैंड पे बनाते थे उनको भूईकोट कहते थे। तो भूई का मतलब होता था जमीन और कोट का मतलब होता था किला। ये कुल मिला के शिवाजी महाराज के 373 फोर्ट थे, 350 से भी ज्यादा। लेकिन उन्होंने सबसे पहला किला जीता था 17 साल की उम्र में, मुगलों का पहला किला 17 साल की उम्र में। और ये किला बनाया था उन्होंने 34 की एज में, 34 साल के थे शिवाजी महाराज, तभी किला बनाया गया था, समझ गए। 1 मिनट हम रुकेंगे, बाकी ये लोगों को जाने देंगे, चलो।